हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स बीएससी और डिफरेंट टाइप के एग्जाम के लिए हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवा रखा है। बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड्स होते हैं हमारे पास में, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मेथड के बारे में डिस्कस किया है। यूलर मेथड, यूलर मॉडिफाइड मेथड, रंगागुटा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टेलर सीरीज मेथड के बारे में। टेलर सीरीज मेथड जो है वो बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको एक टेलर सीरीज एक्सपांशन यहाँ पे याद होना चाहिए, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई है। इनिशियल कंडीशन y1 एट x1 है। अब बेसिकली जो x1 होता है, अब यहाँ पे बेसिकली ये इनिशियल कंडीशन होती है ना, कि x ऐसा होता है ना, इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, आईवीपी जिसको कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होता है वो ऐसा यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे भी यहाँ पे भी अगर आपको ऐसा गिवन होता है ना, जैसे x y 0 इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली अंदर जो लिखा होता है ये x1 होता है और ये जो होता है वो y1 होता है। ठीक है, ये x1 y1 है, एट x1 इसकी वैल्यू y1 है। तो अब बात करते हैं टेलर सीरीज एक्सपांशन जो होता है वो आपको यहाँ पे गिवन होता है, दैट इज वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये होता है वाई ऑफ एक्स वन। ठीक है, जो वैल्यू आपको गिवन है वाई ऑफ एक्स वन, प्लस ये होता है वाई डैश एक्स वन फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन ये होता है 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखना चाहो 0 फैक्टोरियल लिख सकते हो, एक ही बात है। और इसके साथ में होता है एक्स माइनस एक्स वन, प्लस ये हो जाएगा वाई डबल डैश, ये हो जाएगा एट एक्स वन, एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी टाइप से आगे ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश एट एक्स वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज आगे चलता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे y1 y2 y3 है ना, वाई डैश एक्स वन, या फिर सीधा लिख दो वाई डैश है ना, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, एंड दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, ये सारे डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। और यहाँ पे x जो है ना, बेसिकली x दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस h, और h जो है इसको हम कहते हैं इंटरवल। ठीक है, ये होता है इंटरवल, होता है स्टेप साइज होता है, बेसिकली स्टेप साइज इसको हम कहते हैं। ये स्टेप्स इंटरवल का स्टेप साइज होता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं स्टेप साइज ऑफ इंटरवल, तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं स्टेप साइज ऑफ इंटरवल। तो दिस इज स्टेप साइज ऑफ इंटरवल्स। तो एच आपको दिया हुआ होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं। दो वैल्यूज इंटरवल्स जो आपको, जैसे आपको मान लो कोई भी ए और बी इंटरवल दिया है, तो एच बेसिकली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 ले लो। आप कोई भी इंटरवल, कोई भी स्टेप साइज उसके अंदर से उठा सकते हो, या फिर जो आपको वैल्यू कहेगा उस पर आपको फाइंड करना होगा स्टेप साइज। नाउ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, किस टाइप से हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करने से ही क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। गिवन है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनिशियल वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है एक्स जीरो इज इक्वल्स टू वाई जीरो, इसका मतलब है एक्स वन जो है वो यहाँ पे आपको कितना गिवन है, 0 गिवन है, और वाई वन जो है वो भी 0 गिवन है। ये वाई वन होता है, ये एक्स वन होता है, एक्स वन वाई वन दोनों का वैल्यू यहाँ पे आपको 0 गिवन है। एच का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, इस इंटरवल में आपको वैल्यू फाइंड करना है, एच का वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 0.2 है, तो बेसिकली एच इज इक्वल्स टू 0.2 हो जाएगा। बस इस इंटरवल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एच का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें जो चाहिएगा वो यहाँ पे क्या चाहिएगा, देखो यहाँ पे वैसे तो अगर मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन की बात करता हूँ, उसका वैल्यू क्या होता है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपको वैसे तो यहाँ पे 3 तक काम करने से हो जाएगा, वैसे तो यार आगे 3 4 कितने भी करो, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 3 डेरिवेटिव इसके फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा वाई ऑफ एक्स, ठीक है, वाई ऑफ एक्स वन सॉरी एट एक्स वन, बेसिकली या वाई वन हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स वन यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स वन अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, प्लस ये हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी वाई डबल डैश एट एक्स वन, एंड एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस वाई ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा एक्स एट एक्स वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन का पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली
3 तक तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना ही होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे y1 के बारे में। तो ये जो है आपको यहाँ पे गिवन है। अगर मैं f ऑफ x की बात करता हूँ, यानी कि y ऑफ x की बात कर ले, सॉरी आपके, हाँ, सबसे पहले जो है आपके पास में सिमिलरली इन जनरल dy बाई डी एक्स है ना, इसका मतलब तो हो जाएगा y डैश। तो y डैश का वैल्यू आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे y डबल डैश, यानी कि एक बार इसका डेरिवेटिव और कर देते। एक बार डेरिवेटिव तो ये है ही है, एक बार और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y, आगे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को हम यहाँ पे y डैश लिख रहे हैं। एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2। इसमें लगाएंगे u इंटू वी, तो u इंटू वी लगेगा तो y का करेंगे, y एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा y डबल डैश प्लस इसका करेंगे तो y डैश एज इट इज रहेगा, और y का करेंगे तो अगेन y डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वैल्यू एट दिस इनिशियल कंडीशन फाइंड करना ना, x1 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ y डैश एट x1 आपके पास में 0 है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा y डैश एट 0 फाइंड कर लेंगे। तो y डैश एट 0 यानी कि इसमें मैं 0 पुट करूंगा, यहाँ से मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे y डबल डैश में 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से आपको अगेन 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे x1 हो जाएगा, और ये तो आपके पास में इसका x1 हो जाएगा, और y डैश का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। y ट्रिपल डैश की बात करते हैं, उसमें 0 पुट करेंगे तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, और आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ पे इन सब का वैल्यूज। अब इन सब के वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस टेलर सीरीज एक्सपांशन में, और उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 तक सॉल्व कर लेंगे, बहुत है। फिर आ जाएगा वाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अब फिर लास्ट में एक्स पुट करेंगे जो कि इनिशियल में हमारे पास में कंडीशन होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका वैल्यू आपके पास में 0 है, वाई एक्स वन ये रहा आपके पास में 0। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई 0 प्लस ये हो जाएगा वाई डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ये यहाँ से आपके पास में आ जाएगा वाई डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स माइनस 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश 0 अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 पावर 3। हम 3 तक ही फाइंड कर रहे हैं जनरली, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 0 है आपके पास में, इसका वैल्यू भी 0 है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपके पास में यहाँ पे आई थिंक वाई डबल डैश का वैल्यू भी आपके पास में 0 आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म भी 0 हो गया। इसका वैल्यू आपके पास में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 6 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 होल क्यूब। बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2/6 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, और मैंने आपको बताया एक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस एच। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.2, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 0.2, और ये y ऑफ x आपको यहाँ से मिल जाएगा 2/6 इंटू ये हो जाएगा 0.2 का क्यूब, और 0.2 का आप यहाँ पे क्यूब करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेसिकली आपको यहाँ से जो इसका पूरा वैल्यू जो है वो मिल जाएगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 0.2 का ये क्यूब हो जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये वैल्यू मिलेगा 0.0026 आपको यहाँ से वाई एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज फर्स्ट, और वाई एक्स यानी कि हमने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0.2 पुट कर दिया ना, उस टाइम पे आपका ये वैल्यू हो जाएगा। यही अप्रोक्सीमेशन, ये हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किया, अब हम करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। नाउ कम टू द सेकंड अप्रोच। दो से 3 अगर आप जनरली कर लेते हैं तो बहुत है, 2 कर लेते हैं, 2 में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सेम एज इट इज यही चीज़ आपको रिपीट करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करेंगे, चेंज क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चेंज यहाँ पे अगर मैं ये जो वैल्यूज है ना इनको हम कह देते हैं 1 1, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई डैश 1 1 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इन सब की जगह आप क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। अब जब आप आगे नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे ये 2 लिखा जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब है ना, ये आपके पास में y2 है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो दिस इज y2, इसको आप y2 कह देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे y2 डैश लिखेंगे, तो y2 डैश बेसिकली क्या हो जाएगा x2 डैश x2 का होल स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये y2 आपके पास में पड़ा है। अब यहाँ से आपके पास में वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू y2 डैश का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू x2 का वैल्यू आपके पास में 0.2 ही रहेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x2 प्लस h फाइंड करेंगे, बेसिकली सॉरी x2 का वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगा, x1 का वैल्यू 0 है ना, तो x2 का वैल्यू आपके पास में 0.2 आ जाएगा, क्योंकि ये x है ना,
देखो ये x हो गया, इसको आप x2 लिख दीजिए, या फिर इन जनरल जो x है ना वो यहाँ पे x2 हो जाएगा और दैट इज 0.2। तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, और y2 का वैल्यू ये हो जाएगा 0.00, तो ये हो जाएगा 0.0026 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली y डैश का जो वैल्यू यहाँ से मिलेगा ना, y डैश 2 का दो इसको, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.040, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में y2 का डबल डैश, इसका डबल डैश करोगे तो सेम वही वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 2x2 प्लस ये हो जाएगा 2y2 y1। अब देखो ये 2 लिखने का मीनिंग है हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए काम कर रहे हैं, बाकी इन जनरल नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास में 0.0026 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 0.040 है ना, इसका वैल्यू ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4002 आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से y2 ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे और इसका वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा y2 डैश का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 2 डैश का डबल डैश। अब देखो ये कहाँ से है, ये वही वैल्यू जो मैंने पहले फाइंड किया था वही वैल्यू है, बस वहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव वैसे अगर आप कर भी लोगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना बेसिकली अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 ट्रिपल डैश, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू 2.0052 यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो इसको क्या करना, अगेन टेलर सीरीज में पुट करना, आपके पास में टेलर सीरीज एक्सपांशन है y ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y ऑफ x2 पुट करेंगे अभी हम यहाँ पे, प्लस ये क्या हो जाएगा y डैश ऑफ x2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x माइनस x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस x2, प्लस ये हो जाएगा y डबल डैश x2 अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर, और आगे चलते जाएंगे 2 तक भी लिख लो 3 तक लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे इन सब का वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू 0.0026 है, प्लस इसका वैल्यू आपके पास में 0.40 है, अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा x माइनस 0.2, प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 0. देखो इसका वैल्यू है 0.4 ये रहा आपके पास में, ठीक है, 0.4002 अपॉन आ जाएगा ये 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आगे वो ट्रिपल डैश वाले भी आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.0052 अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस 0.2 का होल क्यूब। अब अगेन वही बात, x क्या होगा यहाँ पे, तो देखो x इज इक्वल्स टू x2 प्लस h हो जाएगा, तो बेसिकली x2 क्या है 0.2 प्लस 0.2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 0.4 पुट करना पड़ेगा, तो वो सब पुट करने के बाद में आपको वैल्यू मिलेगा 0.0217, तो ये क्या मिल गया x 0.4 का वैल्यू मिल गया 0.0214, और ये आपका क्या हो गया, यहीं तक फाइंड करना, 2 अप्रोक्सीमेशन ही करना था, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इस इंटरवल के बीच में निकालना था, एक निकल गया आपका 0.2 पे, एक निकल गया 0.4 पे, इसी इंटरवल में निकालना था, तो आपने दोनों वैल्यूज यहाँ पे कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अगर इंटरवल नहीं देता है तो मैक्सिमम 3 बार करना होता है, इंटरवल दे दिया स्टेप साइज के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। सो ये था टेलर सीरीज मेथड। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।